कर्म बड़े बलवान है। कर्म ही हंसाता है, कर्म ही रुलाता है, कर्म ही मिटाता है और कर्म ही बनाता है। कर्म ही विविध जोनियों में नाच नचाता है। जीवन में जितनी दुर्घटनाएं होती हैं वो सब कर्म की बदौलत ही हुआ करती हैं। कर्म इतना शक्तिशाली है कि आप देखिए, जब ये जीव आत्मा इस लोक से परलोक में जाती है ना, तब उसके साथ ना धन जा सकता है, ना परिवार जा सकता है, ना सत्ता जा सकती है, दुनिया की कोई भी चीज उसके साथ नहीं जा सकती। लेकिन कर्म की ताकत देखिए कि कर्म सिर्फ और सिर्फ कर्म उसके साथ चलता है। कर्म कर्ता का अनुसरण करता है, इसलिए कर्म को करने वाला कर्ता दुनिया में चाहे वो ऊंचे आकाश में छिप जाए, चाहे पर्वत की गुफाओं में, चाहे गहरे समुद्र में, तीन लोकों में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां छिप करके वो कर्मों से छुटकारा पा सके। और तो और यहां तक कि उसके अपने माता पिता, उसके भाई बंधु, उसके दोस्त मित्र, उसका कोई भी संबंधी ऐसा नहीं है जो उसको कर्म से छुटकारा दिला सके। और छोड़िए, यहां तक के व्यक्ति का कोई गुरु भी उसके कर्मों से उसको छुटकारा नहीं दिला सकता, उसके फल से छुटकारा नहीं दिला सकता। स्वयं परमात्मा भी कर्म फल को भोगे बिना छुटकारा नहीं पा सकते। तो फिर आपकी तो वसात ही क्या है। इसी कारण तो राम ने कष्ट पाए, इसी कारण तो परमात्मा प्रभु महावीर ने कष्ट पाए। जितने भी महापुरुष हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, राम हुए हैं, जिनेश्वर हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबके जीवन में जो कष्ट आए हैं वो कर्मों की बदौलत आए हैं। कर्मों से वो भी छुटकारा नहीं पा सके, उनको भी कर्मों का फल भुगतना पड़ा। इसीलिए सभी धर्मों ने एक स्वर से कहा कि जैसा बीज बोया जाता है वैसा फल आता है, जैसी फसल बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो भी क्रिया हम करते हैं उसका परिणाम आता ही आता है, हर क्रिया का परिणाम है। जैसे पत्थर को आकाश में फेंकना क्रिया है, लेकिन उसका वापस गिरना वो उसका परिणाम है, वो उसकी प्रतिक्रिया है। कोई भी कर्म है, कोई भी एक्शन है जो आपने किया, जो भी सोचा, उसकी प्रतिक्रिया, उसका परिणाम, उसका फल तो आना ही होता है। इसलिए जो करते हैं उसका भुगतान हमें देना ही पड़ता है। उसके दिए बिना कहीं पर भी छुटकारा नहीं हो सकता है। कर्म का नियम इतना अटल है, इतना अटल है, इतना सार्वभौमिक है कर्म का नियम कि समय और स्थान बदलने पर भी कर्म नहीं बदलता। कितना समय बदल जाए, कोई काल आ जाए, कोई युग आ जाए, कैसे स्थान बदल जाओ, नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, मनुष्य गति में जाओ, ट्रेंच गति में जाओ, जो मर्जी जगह बदलो, लेकिन कर्म नहीं बदलता। कर्म जैसा किया है वहीं पर जा करके वैसा परिणाम आपको देगा ही देगा। कर्म नहीं बदलता है। कर्म का नियम इतना अटल है, कर्म का नियम इतना सार्वभौमिक है कि वह सब पर बिना किसी अपवाद के लागू होता है। कर्म नहीं देखता ये तीर्थंकर है, कर्म नहीं देखता ये भगवान है, कर्म नहीं देखता ये गुरु है, कर्म नहीं देखता ये बाप है या बेटा है, कर्म नहीं देखता ये बच्चा है या बुजुर्ग है, कर्म नहीं देखता ये नवजात है या गर्भ के अंदर है, कर्म नहीं देखता है ये स्त्री है या पुरुष है। कर्म का नियम बिना किसी अपवाद के सबके ऊपर बराबर लागू होता है। ये कर्म की शक्ति है, ये कर्म की ताकत है। ये कर्म जो है, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, तो कर्म जो है अपना फल देने में स्वतंत्र है। दोनों ही स्वतंत्र है। जैसे आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, वैसे कर्म भी आपको अपना परिणाम देने में पूरी तरह स्वतंत्र हुआ करता है। कर्म बड़े शक्तिशाली होते हैं। कर्म का नियम बड़ा कठोर भी हुआ करता है। कर्म किसी के ऊपर रहम नहीं करता, कर्म किसी के ऊपर दया नहीं करता, कर्म किसी की सिफारिश को नहीं मानता। कर्म तो जैसा किया है उसने बिना किसी भेदभाव के अपना वैसा परिणाम आपको प्रदान कर ही देना है। ये कर्म है क्या?
ये कर्म परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं। 23 प्रकार की पुद्गल वर्गनाएं इस संसार के अंदर ठसाठस भरी हुई है। पुद्गल वर्गना, वह पुद्गल वर्गना जो है, उनमें कुछ पुद्गल वर्गना कर्म के रूप में बदल जाती है। बहुत सूक्ष्म होती है, धूल है, एक तरह से कचरा, मिट्टी है, जो इतनी सूक्ष्म है हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। वो पुद्गल वर्गना 23 प्रकार की है, उनमें कुछ कर्म के रूप में बदलते हैं। कैसे आत्मा में कर्म आते हैं। जीव राग द्वेष की प्रवृत्ति करता है तो उसके मान वचन काया में एक हलचल होती है, एक स्पंदन होता है। बस वह जो स्पंदन है उससे ही पुद्गल की वर्गनाएं आकर्षित होती है, वो आत्मा में कर्म आते हैं उस स्पंदन से। और फिर वो कर्म के रूप में वो पुद्गल बदलते किससे हैं? कषायों का जो बल है उसकी तीव्रता मंदता के अनुसार उस बल के द्वारा जो कर्म पुद्गल है, वो पुद्गल है, वो कर्म पुद्गल के रूप में बदल जाते हैं, कर्म वर्गना के रूप में बदल जाते हैं। कषायों की बल के अनुसार वह उस बल के कारण, कषाय के बल के कारण वह जो पुद्गल वर्गनाएं है वह कर्म वर्गना के रूप में बदल जाती है, जिसको कार्मन वर्गना कहा जाता है। और फिर जब एक बार आत्मा के ऊपर कर्म लग जाते हैं, उसके बाद उसका निश्चित समय तक वो उसके साथ रहते हैं। जब तक उसका समय नहीं होता पकने का तब तक वो साथ रहते हैं, जब पकता है तब वो अपना परिणाम प्रदान करते हैं। और एक बार जब आत्मा के साथ कर्म लग जाते हैं, फिर चाहे उसके बाद आत्मा कितना ही पश्चाताप करे, कितना ही अपना रवैया बदल ले, कुछ भी करे, वह जो समय निश्चित है तब तक उसके साथ रहेंगे, उसके बाद अपना परिणाम दे करके फिर वो झड़ जाते हैं। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं जब तक ये कर्म झड़ते नहीं तब तक आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं होती, पूरे कर्म जब तक समाप्त नहीं होते। और ये जो कर्म है समय समय पर अपना परिणाम देते हैं। हर कर्म का जो एक्शन है वो रिएक्शन में बदलता ही बदलता है। इसलिए जितने भी जीव संसार में दुख पा रहे हैं ना, उन्होंने ये कहीं ना कहीं एक्शन किया था, ये कर्म किया था, उसके कारण ही ये रिएक्शन के रूप में सामने आया है। और जितने भी जीव सुख पा रहे हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा एक्शन किया था, अच्छा एक्शन किया था, उसके कारण ही वह उसके परिणाम को पा रहे हैं। हर एक्शन का परिणाम है, हर क्रिया का परिणाम है, हर कर्म का परिणाम है। वो परिणाम कैसा है आपका कर्म तय करता है कि आप कर्म कैसा कर रहे हैं। कर्म ही नकारात्मक है तो परिणाम भी नकारात्मक आएगा, और कर्म अगर सकारात्मक है तो परिणाम भी सकारात्मक आएगा। लेकिन इंसान की फितरत है कर्म तो नकारात्मक करना है, और सकारात्मक कर्म करने में तो जोर लगता है। क्रोध आराम से करते हैं, क्षमा करने में बड़ा जोर लगता है, शांति रखने में बड़ा जोर लगता है, भगवान का नाम लेने में जोर लगता है। गाली तो बड़े आराम से दे देते हैं, निंदा चुगली बड़े आराम से कर लेंगे, प्रशंसा करने में जोर लगता है। किसी का अच्छा करने में जोर लगता है, बुरा तो 1 मिनट में कर देंगे। तो व्यक्ति की जो फितरत है कि कर्म तो नकारात्मक करता है लेकिन वो फल चाहता है उसका सकारात्मक, कि फल उसको अच्छा मिले। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपने अगर बबूल बोया है और फिर आप प्रार्थना करी जाए भगवान से कि प्रभु इसके ऊपर आम लगा दे, आम लगा दे, आम लगा दे, तो कैसे लगेंगे? बबूल बोया है तो उसका बबूल के ही वह फल आएंगे, आम के नहीं आएंगे। नकारात्मक कर्म करोगे फिर भगवान से मन्नत मांगोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे आम का फल दे दे, आम का फल दे दे, कहां से आएगा? जैसी फसल बोई है वैसा ही तो आना है। इसलिए परमात्मा ने कहा है, उन्होंने मार्गदर्शन किया है कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। इसलिए बीज बोने से पहले देख लेना कि मैं बीज कौन सा बो रहा हूं, आम का बो रहा हूं या बबूल का बो रहा हूं, किसका बो रहा हूं, और वो तुम्हारे हाथ में है। परमात्मा सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं, परमात्मा सत्य पथ को सामने रखते हैं, उसके ऊपर चलना नहीं चलना, उसको स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना, ये इंसान के अपने हाथ में है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिन्होंने भी जीवन के अंदर जैसा कर्म किया वैसा उन्होंने भुगतान दिया है। कर्म जो है
ये यदि आपको बुरा कर्म करके तुरंत फल नहीं मिलता तो ये मत सोच लेना कि अरे मैं तो बच गया, कुछ नहीं हुआ, मैंने इतना इस जीवन में बुरे कर्म कर लिए, पाप कर लिए, कुछ नहीं, फल फूल रहा हूं। कर्म का नियम इतना अटल है, कर्म का तथ्य इतना मजबूत है, इतना अटल है कि आज नहीं तो कल वह अपना परिणाम देगा ही देगा। आज नहीं तो कल उसको भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। जरूरी नहीं आज किया तो उसका फल हमें आज ही मिल जाए, लेकिन कर्म अपना परिणाम देता है, समय की अवधि के हिसाब से देता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना। परमात्मा यही कह रहे हैं, प्रभु महावीर यही फरमा रहे हैं। परमात्मा प्रभु महावीर एक बार मृग ग्राम के अंदर जाते हैं, वहां पर उनका समूह शरण लगता है। उस समूह शरण में गौतम गंधर्व, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, देव देवियां सब विराजमान है। पशु पक्षियां परमात्मा की वाणी सुनने के लिए आए हैं। और उसी समूह शरण में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आंखों से अंधा है और उसके साथ साथ गूंगा भी है, और उसके शरीर में पूरी तरह से कोढ़ है, गलित शरीर है, पीक रात बह रही है, मक्खियां बिन बना रही है, फटे पुराने कपड़े हैं, आंखों से अंधा है, इतनी बुरी हालत है उसकी। और वो जैसे तैसे घिसटता घिसटता उसमें समल मार रही है। वो परमात्मा के समशरण की ओर आता है। गौतम स्वामी उसको देखते हैं। देख करके गौतम स्वामी को बड़ी दया आती है, करुणा आती है। वह परमात्मा से पूछते हैं कि प्रभु इसने ऐसे कौन से कर्म किए जो ऐसा सारी स्थितियां मिली है। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि गौतम पूरे भाव में इसने बहुत पाप किए हैं, बहुत बुरे कर्म किए हैं, उसी कारण इसकी ये दशा हुई है, ये इस परिणाम को प्राप्त हुआ है। ओहो प्रभु, पूछा क्या इससे भी ज्यादा दुखी इस संसार में कोई इंसान हो सकता है? इससे ज्यादा तो मुश्किल ही लग रहा है कि कोई इंसान होगा, सबसे ज्यादा दुखी प्राणी है जी। परमात्मा ने कहा गौतम एक से बढ़कर के एक दुखी संसार में पड़े हैं। इससे भी ज्यादा दुखी इसी नगर में, इसी नगर का राजा विजय कुमार, इसी नगर की महारानी, उसकी पत्नी मृगावती, उसका पुत्र है, इससे भी ज्यादा दुखी। और जन्म के साथ ही उन्होंने किसी को बताया नहीं, भोरे में बंद करके रखा है। परमात्मा ने बताया कि ना उसके आंख है, ना कान है, ना मुंह है, और सिर्फ मिट्टी का लोटा है, ना हाथ है, ना पांव है, और जितना भी उसका शरीर है उससे हर समय पीक रात बह रही है। इतना भोजन, छोटा सा जो मुख है उसके एक छेद है बस मुख का, उसके द्वारा इतना खाता इतना खाता, जैसे खाता है वो पोटी के रूप में परिवर्तित नहीं होता, वह पीक और रात के रूप में परिवर्तित होता है। और इतनी दुर्गंध है, इतनी दुर्गंध है उसके पास कि कोई जा भी नहीं सकता। गौतम स्वामी ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो मैं देख के आऊं। परमात्मा ने आज्ञा दी, गौतम स्वामी चलते हैं। महल में पहुंचे और मृगावती महारानी ने वंदन नमस्कार किया, कहा कि प्रभु कैसे कृपा की। गौतम स्वामी ने कहा तुम्हारे पुत्र को देखने आया हूं। मृगावती ने कहा मेरे पुत्र? एक से सुंदर जो पुत्र है वो बुला करके सामने खड़े कर दिए। गौतम स्वामी ने कहा ये नहीं, वो पुत्र जो भोरे में बंद है। मृगावती हैरान रहेगी, वो तो किसी को पता ही नहीं। आपको किसने बताया? परमात्मा प्रभु महावीर ने। ठीक है प्रभु, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञानी है, उन्होंने सब जान लिया। आप देखना चाहते हो तो मैं थोड़ी देर में उसके लिए भोजन लेके जाती हूँ, उसका भोजन का समय हो गया और तब तो मेरे साथ आना, मैं आपको दिखाती हूँ। और उसने एक पूरा गड्ढा लिया, उसमें बहुत सारा भोजन भरा और भर करके उसने गौतम स्वामी को कहा साथ चलने के लिए। और वह गड्ढे को लेकर के भोजन की ठेली को भर करके जा रही है महारानी। उसने अपना मुंह सिर नाक पूरी तरह से बांध लिया। उसने गौतम स्वामी को भी कहा कि प्रभु बहुत दुर्गंध है, असहनीय है, सहन नहीं कर पाओगे, अपने नाक और मुंह को लपेट लीजिए। गौतम स्वामी ने भी लपेट लिया। नीचे उतरे, भोरे में वो पड़ा था, बिल्कुल बस ना आंख है ना कान है, सिर्फ मुंह का एक छेद है, छोटे छोटे छेद मात्र है, ना हाथ है ना पांव है, मिट्टी का लोडा है। और इतनी दुर्गंध सारे शरीर के रोम रोम से पीक रात बह रही है, पीड़ा पा रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है। पूरा नीचे का जो भोरा था वो दुर्गंध से भरा हुआ है। और वो देश से ही उसको पता चलता है भोजन आ गया, वो छटपटाता है खाने के लिए और वो सारा भोजन खा जाता है।
खाते ही खाते इतना सारा भोजन गौतम स्वामी ने देखा कि वहीं पर पीक के रूप में वो वॉमिटिंग कर देता, उसके पूरे शरीर से और तीव्र रूप से जो पीक और रात है वो बहने लगती है और दुर्गंध मारने लगती है। वो सारा भोजन उसका पीक रात में परिवर्तित हो गया, खड़ा ही नहीं जा रहा था। गौतम स्वामी ने देखा, क्यों हो, इससे ज्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता। कैसा दुख पा रहा है, जो नरक साक्षात यही काट रहा है। गौतम स्वामी वहां से चले आए और आकर के कहा कि प्रभु, जैसा आपने कहा मैंने देखा वो बिल्कुल वैसा है, लेकिन उसने ऐसा कौन से कर्म किए जो इतना दुख भोग रहा है। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि गौतम, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। करते समय व्यक्ति हंसता हंसता कर्मों को करता है, लेकिन रो रो करके भी फिर वो भुगते नहीं जाते हैं। कर्म करने आसान है, भुगतने बड़े मुश्किल है। कैसे इसने कर्म किया, उन्होंने बताया कि वहां पर शतद्वार नाम की एक नगरी इस भरत क्षेत्र में थी। उसका राजा था मित्रदेव। उन्होंने एक अपना मंत्री रखा, धनपति। उस मंत्री को 500 गांव दे दिए इनाम में। उन 500 गांवों की सार संभाल के लिए उन्होंने एक रठौर को रख लिया। वह जो रठौर था वह बहुत क्रूर प्रकृति का था, क्रूर हृदय का था। वह लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स लेता था और लोगों को बिल्कुल निर्धन कर देता था। इतना टैक्स लेता कि निर्धन कर देता था। और अगर कोई लोग उसको दे नहीं पाते थे, कोई लोग बेचारे कर नहीं पाते थे, फिर डंडों से उनको खूब मारता था, खूब पीटता था, खूब तकलीफ देता था और लोगों के ऊपर अपनी जबरदस्ती कलमे चढ़ा देता था कि इतना ब्याज बन गया तुम्हारे पास, इतना तुम्हारे पास। उनके पास उतना होता भी नहीं था और जब वो दे नहीं पाते थे फिर उनको पीट पीट करके उनसे लेता था। और इस प्रकार इसने बहुत लोगों को वहां पर शोषण किया, बहुत लोगों को मारा पीटा, बहुत लोगों को निर्धन किया, बहुत लोगों की हाय ली, बहुत लोगों को तकलीफ ली। ऐसे कर्म करके ये नर्क में गया और वहां से निकल करके नपुंसक बना और वहां से आकर के ये मृगावती का पुत्र इस रूप में बना। वही कर्म का फल इसके साथ साथ चल रहा है। दूसरों की दी हुई तकलीफ स्वयं पर लौट के आती है, दूसरों को की हुई हिंसा स्वयं पर लौट के आती है, दूसरों को दिया हुआ दर्द स्वयं पर लौट के आता है, दूसरों को दिया हुआ गम भी स्वयं पर लौट के आता है। ये कर्म का हिसाब बड़ा जबरदस्त है। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, इसलिए गोयमा, कर्म करने से पहले 1000 बार सोचो। अपने हर एक्शन के ऊपर हमेशा पहरेदारी करो, नजर बना करके रखो। आपका हर एक्शन जो है वो परिणाम लेकर के आएगा। देखना कहीं आपका कोई भी एक्शन नकारात्मक तो नहीं है। अगर वो नकारात्मक होगा तो तुम्हारे पास नकारात्मक रूप में सामने आएगा, अगर सकारात्मक होगा तो तुम्हारे पास सकारात्मक रूप में सामने आएगा। कर्म बड़े बलवान है, कर्म बड़े शक्तिशाली है, कर्म बड़े ताकतवर है। इसलिए जो लोग ज्यादा दुख पा रहे हैं ये वही लोग होते हैं जिन्होंने पूर्व भाव में ऐसे कर्म किए होते हैं, दुख दिया होता है, इसीलिए जीवन में दुख लौट करके जीवन में आता है।